हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी कपूरथला लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बिहार पीसीएस जे जो जीएस है और उसमें भी जो हिस्ट्री है, उसमें हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मिडिवल में क्या पढ़ना है एंड मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है। आज ये पूरा लेक्चर रिगार्डिंग दैट है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी शुरू हो जाती है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एज हैं हमारे। जैसे हमारे पेलियोलिथिक एज हो गया, मीसोलिथिक है, नियोलिथिक है एंड चाल्कोलिथिक एज है। हमारे 4 एजेस हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देन आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेजॉरिटी आपको पता होना चाहिए कि किसने एक्सकेवेशन किया है पर्टिकुलर साइट का। ओके, किस पर्सन ने एक्सकेवेशन किया है, वो कहाँ पे इस टाइम पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है एंड कौन सी प्रोविंस लगती है, कौन सा स्टेट लगता है, कंट्री कौन सी है। जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें तो रिवर बैंक ऑफ रावी, डिस्ट्रिक्ट मोंडोंगरी, प्रोविंस या स्टेट की अगर बात करें तो पंजाब, और किस कंट्री का, पाकिस्तान का। एक्सकेवेटर्स कौन थे, तो दयाराम साहनी थे इन 1921 एंड तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी साइट है, एक्सकेवेशन किसने किया। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि किस साइट से कौन सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हड़प्पा से मदर गॉडेस का फिगर हमको क्लेव फिगर मिला है एंड मोहनजोदारो से हमको ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रैनरीज के हमको एविडेंसेस मिले हैं, असेंबली हॉल है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे मिली है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मटेरियल्स, मेजर इम्पोर्ट आइटम्स, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही बात करें तो ये हमको देखना है मेजर इम्पोर्ट आइटम्स, कहाँ से हम क्या मंगाते थे। तो जैसे गोल्ड है हमारा, कोलर कर्नाटक से आता है, लापिस लसूली आती थी अफ़गानिस्तान से, सफ़ायर भी हमारा अफ़गानिस्तान से आता था। ओके, एंड कौन सा हम अगर हम बात करें तो ग्रेन्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि व्हाट वर द एविडेंसेस, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो आपको इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए वेद के बारे में। तो हमारे 4 वेद हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में जो मंडल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट मंडल्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है तो मंडल 3 में है, सोमा गॉड है दैट इज़ इन मंडल 9। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इन सब के लिए हम अलग से भी पर्टिकुलरली हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा वैदिक पीरियड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बोथ, बुद्ध का भी एंड महावीरा दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों के लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका बर्थ प्लेस, उनका जहाँ पे भी उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ है उस चीज़ को क्या बोला गया है, एंड बुद्ध में जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं विद द बुद्धा, जैसे महाभिनिष्कर्मा हो गया, देन धर्मचक्र परिवर्तन हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड सेक्शंस ऑफ बुद्धिज़्म, जैसे हीनयान, महायान एंड वज्रयान था। लिटरेचर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आर्किटेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बुद्धिस्ट काउंसिल एंड जैन काउंसिल वेरी इम्पॉर्टेंट। जो काउंसिल्स हैं वहाँ से आप मान के चलिए क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, जनपद एंड महाजनपद की अगर हम बात करें तो मेजर आपको पता होना चाहिए कि जो महाजनपद है, जैसे अंग है, उसकी कैपिटल है चंपानगरी, तो कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक। और प्रेजेंट प्लेस, जैसे अंगा की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट प्लेस इज भागलपुर एंड मुंगेर, बिहार। तो ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ अगर हम बताएं आपको वैदिक पीरियड में, तो रिवर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वैदिक लिटरेचर में कि किस रिवर को क्या बुलाया जाता था, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये हो गया आपका महाजनपद। इसके बाद आपकी आती हैं डायनेस्टीज़। डायनेस्टीज़ में आपकी आ गई मगध डायनेस्टी आ गई। देन मगध में आपका आ गया हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी बिम्बिसार, फाउंडर वॉज बिम्बिसार। देन इसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। अशोका की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो रॉक एडिक्ट्स हैं, स्पेशली रॉक एडिक्ट 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, देन प्री गुप्ता पीरियड को भी हम थोड़ा देख सकते हैं, सुंग है एंड फॉरेन डायनेस्टीज़ जो हमारी आई थी उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड इसके बाद आता है हमारा गुप्ता एम्पायर, तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। उस टाइम पे अगर कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अजंता की पेंटिंग्स थी उस टाइम पे आई हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में मेजॉरिटी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत में जितनी भी आपकी डायनेस्टीज़ आई, ठीक, जैसे हमारा स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी में जितने भी आपके रूलर्स आए उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, देन आराम शाह, देन इल्तुतमिश, देन रज़िया, देन गियासुद्दीन बलबन, उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आई थी। तो ये जो चीज़ें हैं उस टाइम पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई ट्रेडिशन उन्होंने स्टार्ट किया है वो पता होना चाहिए। जैसे इल्तुतमिश के टाइम पे सिल्वर के टंकास एंड कॉपर के जीतल्स ये बने थे, ठीक। तो और एक उन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया था, इक्तेदारी सिस्टम। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इक्तेदारी सिस्टम किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज स्टार्टेड इन इल्तुतमिश के टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी के आपको रूलर्स बता देंगे एंड दे विल सी की क्रोनोलॉजी से लगाइए, या आपको पूरा दिल्ली सल्तनत दे दिया, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और फिर बोल दिया आपको कि इसको क्रोनोलॉजिकली लगाइए, पहले कौन आया उसके बाद कौन सा आया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड में आपको बाबर, मेन आपको बुक्स याद करनी है इसमें, प्लस अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैवलर्स के बारे में तो तुलुवा डायनेस्टी में आपके इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके किंगडम में आए थे, हु वाज द रूलर दैट टाइम, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं मुग़ल पीरियड के बारे में, तो मुग़ल पीरियड में आपको जैसे बाबर है तो उनकी कौन कौन सी बुक्स थी, तो वो एंड उसमें अगर पर्शियन में भी फिर उसको ट्रांसलेट किया गया था इनटू पर्शियन, तो बाबर ने लिखी थी तुज़ुक ए बाबरी और बाबरनामा, ठीक। उसको फिर तर्किश में थी, उसको फिर पर्शियन में चेंज करके अब्दुल रहीम खान ए खाना ये लिखा गया। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इस तरह से आपको मुग़ल पीरियड भी प्रिपेयर करना है। मराठास यहाँ पे थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा आपको शिवाजी के बारे में पता होना चाहिए। शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलिए 70% क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में से 70% क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ किस तरह से, कौन से ईयर में और कहाँ पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, किस कैपिटल को बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये पूरा 1600 से 1700 तक का, जिसमें फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश हुआ था इन 1700 इन कैलकटा। फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश एंड कैलकटा बिकम्स अ ब्रिटिश कैपिटल, ये हो गया। देन इसके बाद फिर
किस तरह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथ में मिलके काम किया, ट्रीटीज़ हुई हैं उस टाइम पे, मीर ज़फ़र, इस तरह की चीज़ें आपको, मीर कासिम, मीर ज़फ़र के बारे में पता होना चाहिए, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पता होना चाहिए। देन वॉर में आपका फर्स्ट वॉर एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पता होना चाहिए, तो उसमें 4 वॉर हुए थे वो। देन उसके बाद एंग्लो सिख वॉर, तो उसमें भी आपके 2 वॉर हुए थे। देन कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। देन एंग्लो मराठा वॉर्स थे। तो इनके बारे में आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, ठीक। देन आते हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एक्ट्स। ब्रिटिश एक्ट्स को आप इस तरह से मान के चलिए, पूरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या मेन पॉइंट्स थे। देन 73 में आया पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 में चार्टर्ड एक्ट, 1833 में दूसरा चार्टर्ड एक्ट, फिर इस तरह से चार्टर्ड एक्ट आते रहे हमारे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देन इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861, देन इंडियन काउंसिल एक्ट फिर से आया 1892, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग चेसल फॉर रिफॉर्म भी बोलते हैं। देन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड द टॉपिक विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में आपको पता होना चाहिए सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड देयर लीडर। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह, कानपुर की अगर बात करें तो नाना साहेब एंड तात्या टोपे, लखनऊ हजरत महल, देन झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरह से आपको मेन जो सेंटर्स हैं एंड द लीडर्स यू शुड नो अबाउट दैट। देन सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो हुए थे, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज एंड ये जो प्रार्थना समाज, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। देन आते हैं आपके पीसेंट मूवमेंट्स। पीसेंट मतलब जिन लेबरों ने जो मूवमेंट्स किए, जैसे इंडिगो रिवोल्ट हो गया, चंपारण, खेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, देन ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, भील है, खासी है, संथास, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किसकी रूलिंग के टाइम पे ये चीज़ हुई थी, ठीक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो रायोटवारी सिस्टम, तो आपसे पूछ सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रायोटवारी सिस्टम कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। बाय विच गवर्नर? तो बाय द गवर्नर ऑफ थॉमस मुनरो। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडियन मूवमेंट्स। तो इंडियन जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स हैं, जैसे आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया, फिर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, आईएनसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो लखनऊ पैक्ट, देन होम रूल लीगल मूवमेंट हो गया, देन गांधीयन फेज जब शुरू हुआ था 1917 टू 1947 तक, उसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्क स्ट्राइक, देन खेड़ा सत्याग्रह, देन एंटी रिवोल्ट राउलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से जो छोटी छोटी भी चीज़ें हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट आपका कांग्रेस का जो भी सेशन हुआ है आईएनसी का। तो इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे रूलिंग अगर कोई आई है, जैसे अगर पूछा गया कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन किस टाइम पे लिया गया था, किस आईएनसी की मीटिंग में लिया गया था, तो इट वाज इन 1929। लाहौर का वेन्यू था, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। उस टाइम पे जो रिमार्केबल था वो था पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था। देन आपसे पूछा जाता है कि जो आपके न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स थे, बंगाल गज़ेट, नेम ऑफ द फाउंडर एडिटर ऑथर, तो जेम्स हिक्स ने किया था। देन युगांतर की अगर पूछ लिया जाए तो बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स के साथ। देन आपसे पूछा जा सकता है स्लोगन्स एंड स्टेटमेंट्स के बारे में, जैसे पूछा जाएगा कि बैक टू वेदा किसने बोला था, इट वॉज सेड बाय दयानंद सरस्वती।
तो ये जो लोकमान्य की उपाधि किसको दी जाती है, टाइटल्स किसको दिए गए हैं, तो लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री। आपको किस तरह से क्या पढ़ना है, इसके लिए हम इंडिविजुअल लेक्चर्स भी लेके आएंगे, बट एक आपको ओवरऑल आइडिया लग गया है कि आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच। डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द चैनल, लाइक द लेक्चर। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever the video is uploaded. Thank you so much.